Hello everyone, this is Tanya. I am here to present my topic, some basic concept of macroeconomics. So let's get started with our very first topic, classification of goods. As we all know, हमारे इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और कंज्यूम किए जाते हैं, चाहे वो जूते हो, शर्ट हो, स्कूल की टी शर्ट्स हो, मशीन्स हो या हमारी डिफेंस आर्मी के टूल हो। जैसा कि हम सबको पता है, हमारी इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे गुड्स प्रोड्यूस होते हैं और कंज्यूम होते हैं। एंड एज वी ऑल नो, डिफरेंट गुड्स शो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक। तो हमने अपने गुड्स को ब्रॉडली दो टाइप्स में डिवाइड किया हुआ है। दो कैटेगरी में हम कह सकते हैं डिवाइड्स किया हुआ है। पहली कैटेगरी है हमारी फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स की, एंड दूसरी कैटेगरी है हमारी कंजप्शन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स की। सो हम अपने पहले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो है हमारा फाइनल गुड्स। हम समझते हैं कि फाइनल गुड्स होता क्या है। तो बढ़ते हैं हम अपने पहले टॉपिक की तरफ, जो है हमारा फाइनल गुड्स ए गुड दैट इज़ मींट फॉर फाइनल यूज़ एंड विल नॉट पास थ्रू एनी मोर स्टेजेस ऑफ प्रोडक्शन एंड ट्रांसफॉर्मेशन। जैसा हमें पढ़ के पता चलता है कि फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में आगे काम नहीं आएंगे और जिनके अंदर कोई भी बदलाव नहीं आएगा। जो इस तरह के गुड्स होते हैं वो हमारे कहलाते हैं फाइनल गुड्स। फाइनल गुड्स को हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है, जो है हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड एंड दूसरा है हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड। फाइनल कंज्यूमर गुड्स वो गुड्स होते हैं जो परचेज करे जाते हैं फाइनल कंजप्शन के लिए कंज्यूमर द्वारा। कंज्यूमर जो गुड्स परचेज करता है अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, उसे कहते हैं फाइनल कंज्यूमर गुड्स। जैसे दीज गुड्स आर आइदर परचेज्ड फॉर फाइनल कंजप्शन बाय कंज्यूमर। ये जो गुड्स होते हैं ये कंज्यूमर द्वारा भी खरीदे जाते हैं और परचेज्ड फॉर इन्वेस्टमेंट बाय द प्रोड्यूसर, और प्रोड्यूसर द्वारा भी खरीदे जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए। या तो जो प्रोड्यूसर होता है इन गुड्स को एसेट की तरह यूज़ करता है फॉर आगे प्रोडक्शन करवाने के लिए। जो प्रोड्यूसर द्वारा गुड्स खरीदे जाते हैं, प्रोड्यूसर उन गुड्स को या तो इन्वेस्टमेंट के तौर पे यूज़ करता है या फिर वो उस गुड्स का इस्तेमाल एक एसेट की तरह करता है आगे प्रोडक्शन करवाने के लिए। जो ये गुड्स होते हैं, दीज गुड्स आर इंक्लूडेड इन बोथ डोमेस्टिक एंड नेशनल इनकम। ये जो गुड्स होते हैं फाइनल गुड्स हमारे डोमेस्टिक इनकम में भी कैलकुलेट किए जाते हैं एंड नेशनल इनकम का भी पार्ट होते हैं। आई होप आपको हमारा पहला टॉपिक यानी फाइनल गुड्स समझ में आया हो। अब हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ, जो है हमारा इंटरमीडिएट गुड। इंटरमीडिएट गुड होता क्या है? इंटरमीडिएट गुड वो गुड्स होते हैं, दोज गुड्स विच आर यूज्ड एज रॉ मटेरियल और इनपुट फॉर प्रोडक्शन ऑफ अदर कमोडिटीज़। ये वो गुड्स होते हैं जो रॉ मटेरियल के तौर पे यूज़ किए जाते हैं एक नई कमोडिटी को बनाने के लिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक चाय विक्रेता चाय बनाने में जो दूध यूज़ करता है वो हमारा इंटरमीडिएट गुड्स कहलाता है। इंटरमीडिएट गुड्स होते कैसे हैं? दीज गुड्स आर कम्प्लीटली यूज्ड और रिसोल्ड। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्ज़ाम्पल, गुड्स परचेज्ड, एक फर्म ने गुड्स खरीदे दूसरी फर्म से, या तो वो उसको यूज़ करेगी एज अ रॉ मटेरियल और वो यूज़ करेगी बेचने के पर्पज़ से। जो ऐसे गुड्स होते हैं या तो यूज़ करे जाते हैं रॉ मटेरियल के तौर पे या बेचने के तौर पे यूज़ किए जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। दीज गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन बोथ, डोमेस्टिक इनकम में भी इंक्लूड नहीं किए जाते हैं इनको, और ना ही इनको नेशनल इनकम का पार्ट माना जाता है। अगर हम फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स में डिफरेंस देखना चाहें तो हम कुछ एग्जाम्पलों को समझ के इनके बीच का डिफरेंस देख सकते हैं। तो जैसा पहला एग्जाम्पल है मेरा, वेजिटेबल परचेज्ड बाय रेस्टोरेंट। अब जो वेजिटेबल रेस्टोरेंट ने परचेज़ की, ज़रूरी तो नहीं कि वो कच्ची सब्जियां अपने लोगों को दे दें, तो वो उन सब्जियों को पका के एक नई कमोडिटी बनाएगा। लेकिन जो नई कमोडिटी बन के आई वो तो हमारी क्या होगी? फाइनल गुड। लेकिन जो नई कमोडिटी बनाने में वो सब्जियां यूज़ हुई, सब्जियां हमारी एज अ इंटरमीडिएट गुड एक्ट करेंगी। दूसरा एग्जांपल है मिल्क परचेज बाय अ टी सेलर। जैसे कि मैंने आपको बताया था, दूध खरीदा गया एक चाय विक्रेता द्वारा
जो चाय विक्रेता है उसने उस दूध से चाय बनाई, जो चाय है वो हमारी है फाइनल गुड, लेकिन जो उसने दूध यूज़ किया उस चाय को बनाने के लिए वो है हमारी इंटरमीडिएट गुड। ऐसे ही अगर हम देखें शुगर परचेज्ड बाय हाउस होल्ड, शुगर परचेज बाय हाउस होल्ड का क्या मतलब है यहाँ पे सीधे कंज्यूमर द्वारा उसकी डायरेक्ट सेटिस्फैक्शन के लिए सामान को खरीद लिया गया, तो ये क्या हुआ हमारा फाइनल गुड, वो बन के तैयार है, वो प्रोसेस प्रोडक्शन के प्रोसेस में आगे काम नहीं आएगा, तो हमारा क्या हुआ ये फाइनल गुड्स। तो आपको हमारा दूसरा यानी इंटरमीडिएट गुड्स समझ में आया हो। अब हम चलते हैं हमारे तीसरे गुड्स की तरफ, जो है हमारा कैपिटल गुड। कैपिटल गुड क्या होते हैं, अगर मैं आपको नॉर्मली बताऊं तो कैपिटल गुड ह्यूमन की जो वांट्स होती है उसको डायरेक्ट सेटिस्फाई तो नहीं करते और ना ही ये हाउस होल्ड द्वारा कंज्यूम किए जाते हैं। इनके जो कंज्यूमर होते हैं वो होते हैं प्रोड्यूसर जो होते हैं इनका यूज़ करके नई कमोडिटीज़ बनाते हैं, और इन गुड्स को इसलिए हमें कहना पड़ता है कैपिटल गुड्स। जो ये गुड्स होती हैं कैपिटल गुड्स जो होती हैं वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम आती हैं और बहुत लंबे टाइम तक चलते हैं। तो दीज गुड्स मेक प्रोडक्शन ऑफ अदर गुड्स फीसिबल एंड आर नॉट ट्रांसफॉर्म इन द प्रोडक्शन प्रोसेस। ये गुड्स होते हैं ये प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम तो आते हैं लेकिन दूसरी कमोडिटी के प्रोडक्शन में काम आते हैं। दूसरे गुड्स को बनाने में जो मशीनें यूज़ होती हैं, जो टूल्स यूज़ होते हैं वो हमारे कहलाते हैं कैपिटल गुड्स, और ये साल दर साल चलते रहते हैं। साल दर साल चलने की वजह से इनमें जो नॉर्मल वियर एंड टीयर आता है उसकी वजह से या तो हमें इन्हें रिपेयर करना पड़ता है एक टाइम के बाद, या तो हमें रिप्लेस करना पड़ता है। तो ये ऐसे गुड्स जो साल दर साल चले और जिनका यूज़ किया जाता है दूसरे गुड्स बनाने के लिए, उन्हें हम कहते हैं कैपिटल गुड्स। आपको कैपिटल गुड्स के बारे में समझ में आया हो। अब हम चलते हैं अपने चौथे टॉपिक की तरफ, जो है हमारा कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स होता क्या है, दोज गुड्स विच आर यूज्ड बाय कंज्यूमर टू सेटिस्फाई देयर वांट्स डायरेक्टली। पहली बात तो जो कंजप्शन गुड्स हैं वो या तो कंज्यूमर द्वारा खरीदे जाते हैं या हाउस होल्ड द्वारा खरीदे जाते हैं अपनी वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए। अपनी ज़रूरतों को पूरी करने के लिए जो गुड्स खरीदे जाते हैं वो हमारे होते हैं कंजप्शन गुड। कंजप्शन गुड्स में हम सर्विसेज को भी इंक्लूड करते हैं जो कंज्यूम करी जाती है कंज्यूमर द्वारा। इट ऑल्सो इंक्लूड सर्विसेज विच आर कंज्यूम बाय द कंज्यूमर। जो ये गुड्स होते हैं इनको हमने आगे चल के दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है। ये पहला है हमारा ड्यूरेबल कंजप्शन गुड एंड दूसरा है हमारा नॉन ड्यूरेबल कंजप्शन गुड। ड्यूरेबल कंजप्शन और गुड्स वो गुड्स होते हैं ड्यूरेबल कंजप्शन ऑफ गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका लाइफ टाइम पीरियड या फिर लाइफ टाइम जो होती है वो काफ़ी लंबी होती है या काफ़ी बड़ी होती है। फॉर एग्जांपल टीवी, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, जो हम ये सारी चीज़ें खरीदते हैं वो हम ये सोच के कभी नहीं खरीदते कि हमें इन्हें अगले साल फिर से खरीदना पड़ेगा। हम जिसका इस्तेमाल लंबे समय के लिए कर पाएँ उन्हें हम कहते हैं ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स। जिसका इस्तेमाल हम लंबे समय तक कर पाएँ उन्हें हम कहते हैं ड्यूरेबल कंजप्शन गुड। और इसके बाद हमारा आता है नॉन ड्यूरेबल कंजप्शन गुड। नॉन ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स को हम सिंगल यूज़ कंजप्शन गुड्स भी कहते हैं। जैसा कि नाम से पता चल रहा है सिंगल यूज़ कंजप्शन गुड। सिंगल यूज़ कंजप्शन गुड्स वो गुड होते हैं जिनका यूज़ हम एक ही बार करते हैं। फॉर एग्जांपल ब्रेड, हम ब्रेड को लाए और लाके हमने घर पे उसको खा लिया, तो हमने अपनी ज़रूरतों को सेटिस्फाई किया, यानी कि हम उसका यूज़ एक ही बार कर पाए, वो हमारा क्या होता है नॉन ड्यूरेबल कंजप्शन गुड। नॉन ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स में हम डोमेस्टिक एलपीजी, मिल्क, पेट्रोल, ये सारी चीज़ें जो हमारी होती हैं ये नॉन ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स में आती हैं और ये काफ़ी लो बजट की होती हैं या लो, इनका जो प्राइस लेवल होता है वो काफ़ी कम होता है। तो आई होप आपको कंजप्शन गुड्स समझ में आया हो। कंजप्शन गुड्स को थोड़ा और अच्छे से समझने के लिए हम कुछ एग्जाम्पल कंसीडर कर सकते हैं। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है हमारा कि कार परचेज बाय हाउस होल्ड। एक कार खरीदी गई हाउस होल्ड के द्वारा। ये हमारा क्या हुआ, उन लोगों ने अपनी सेटिस्फैक्शन को पूरी करने के लिए कार खरीदी, तो ये हमारा हुआ कंजप्शन गुड। MRI, सेकंड जो एग्जांपल है वो हमारा है MRI मशीन परचेज बाय एन हॉस्पिटल। एक MRI मशीन खरीदी गई हॉस्पिटल में,
तो वो क्या हुआ हमारा, वो हुआ हमारा कैपिटल गुड, क्योंकि जो MRI मशीन है उससे हमारा प्रोडक्शन कुछ ना कुछ हो रहा होगा, कुछ नया हो रहा होगा, तो ये हमारे किस में आएगा, कैपिटल गुड्स में। फर्नीचर परचेज बाय अ फैमिली, फैमिली द्वारा फर्नीचर खरीदा गया, तो फैमिली ने फर्नीचर खरीदा अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए, तो ये हमारा किस में कंसिडर किया जाएगा, कंजप्शन गुड्स में कंसिडर किया जाएगा, कंजप्शन गुड्स में कंसिडर किया जाएगा। आई होप आपको चारों पॉइंट्स क्लियर हुए हों, इंटरमीडिएट गुड, फाइनल गुड एंड कैपिटल गुड्स एंड कंजप्शन गुड फाइनल क्लियर हुए हों। तो हम एक छोटा सा रिकैप लेते हैं या हम एक छोटी सी समरी लेते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनल गुड्स, फाइनल गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में आगे काम नहीं आते। दूसरा है हमारा इंटरमीडिएट गुड्स, इंटरमीडिएट गुड्स वो जितना भी कच्चा माल एक नई कमोडिटी को बनाने में यूज़ होता है वो हमारा कहलाता है इंटरमीडिएट गुड्स। कैपिटल गुड्स वो हमारे तीसरा है हमारा कैपिटल गुड, कैपिटल गुड वो गुड्स होते हैं जो एक नई कमोडिटी को बनाने में हेल्प करते हैं या ये प्रोड्यूसर द्वारा खरीदे जाते हैं। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोड्यूसर द्वारा खरीदे जाते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए या प्रोडक्शन के प्रोसेस को आगे बढ़ाने के लिए। अब जो हमारा चौथा था एंड लास्ट था वो था हमारा कंजप्शन गुड्स। कंजप्शन गुड्स वो गुड्स होते हैं जो ह्यूमन की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं, वो गुड्स हमारे किस में कंसिडर किए जाते हैं, कंजप्शन गुड्स में। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो एंड आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो। थैंक यू वेरी मच। हम चलते हैं एक क्विक रिकैप की तरफ, जो हम इन चारों गुड्स के बारे में थोड़ा थोड़ा फिर से जानेंगे। पहला जो है वो हमारा फाइनल गुड। फाइनल गुड दो तरह के होते हैं, फाइनल कंज्यूमर गुड, फाइनल प्रोड्यूसर गुड्स। ये फाइनल गुड्स वो गुड्स होते हैं जो प्रोडक्शन के प्रोसेस में आगे काम नहीं आते, ये सीधे बेचने के लिए खरीदे जाते हैं। पहला है हमारा फाइनल कंज्यूमर गुड जो कंज्यूमर द्वारा खरीदे जाते हैं, दूसरा है हमारा फाइनल प्रोड्यूसर गुड जो प्रोड्यूसर द्वारा खरीदे जाते हैं। अब दूसरा जो हमारा आता है वो हमने पढ़ा था इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स होते हैं जो एक नई कमोडिटी को बनाने में जितना भी कच्चा माल यूज़ होता है वो हमारा होता है इंटरमीडिएट गुड। हमारे केस में जो कच्चा माल था वो था हमारा दूध। चाय को बनाने के लिए हमने जो दूध यूज़ किया वो था हमारा इंटरमीडिएट गुड्स। अब हम आते हैं, अब हमने तीसरा पढ़ा था वो था हमारा कैपिटल गुड। कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनका लाइफ टाइम काफ़ी लॉन्ग होता है और वो प्रोडक्शन के प्रोसेस में काम आते हैं, यानी कि उनके द्वारा नई कमोडिटी बनाई जाती है। चौथा हमने पढ़ा कंजप्शन गुड। कंजप्शन गुड्स हमारे वो गुड्स होते हैं जो ह्यूमन की वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करते हैं। हम अपनी पूर्ति के लिए जो गुड्स खरीदते हैं वो हमारे कहलाते हैं कंजप्शन गुड्स। आई होप आपको ये समझ में आया हो और आपको पता चला हो इन चारों गुड्स के बारे में। थैंक यू माई सब्जेक्ट टीचर मिसेस वर्षा मैम फॉर प्रोवाइडिंग सच काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी।